किम अब भी तानाशाह राजवंश के लिए अपने प्यार और पश्चिम में बीते अपनी जवानी के दिनों के बीच बटे नजर आते हैं। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उन्होंने यूरोप में बसे अपने पुराने दोस्त को ढूंढा। पता नहीं कहां से एक दिन किम के लोग मेरे रेस्टोरेंट में आ गए। उन्होंने कहा, हम किम जोंग उन के आदेश पर यहाँ आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप कल हमारे साथ नॉर्थ कोरिया के लिए उड़ान भरेंगे? ये चौंका देने वाला था। मेरा नाम है शो मिकाइलो। मैं किम जोंग उन के साथ स्कूल में पढ़ता था। हम स्कूल में सबसे अच्छे दोस्त थे। हम साथ में बहुत मस्ती मजाक करते थे। हम वीडियो गेम्स खेलते थे, फिल्में देखते थे। किम के साथ ही मैंने स्मोकिंग शुरू की थी। वो समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। जब मुझे उनसे मिलने ले जाया जा रहा था, वहां पर बहुत अंधेरा था। हमें नीचे गुफा में ले जाया गया और बहुत लंबा सफर था। आखिरकार हम वहां पहुंच गए। वो एक कोने के पास आए। हम गले मिले। वो इस बात से बेहद खुश थे कि मैं उनसे मिलने आया। जब आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल एक पश्चिमी देश में बिताते हैं, स्विट्जरलैंड में अपनी किशोरावस्था गुजारना, वहां पर रहकर पढ़ाई करना, वो आपको हमेशा याद रहता है। ये एक नॉस्टैल्जिया है। हमने बास्केटबॉल का मैच खेला। मैंने उनसे कहा कि मैंने ये बहुत सालों से नहीं खेला है। उनके साथ मुझे उस पुराने टाइम की बहुत याद आई। वो अब वैसा जीवन कभी नहीं जी सकते, लेकिन उन्होंने अगर अपने बचपन के दोस्त को नॉर्थ कोरिया बुलाया तो ये उनका अपने जीवन के उस हिस्से को जीने का तरीका है जिसे वो फिर से जीना चाहते हैं, जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। खाने के वक्त हमने अपने पुराने दिन और मेरे कामकाज के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की। वो ये जानना चाहते थे कि कल मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। उस दिन हमने कोरियन खाना खाया। हालांकि उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि शायद मुझे खाना पसंद नहीं आएगा। तो वहाँ पर और भी चीज़ें थीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, और उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, हमने इसे साथ में शुरू किया था, साथ में खत्म करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ किम जोंग उन की 2 बैठकें नॉर्थ कोरिया के परमाणु स्थल को बंद करने के समझौते पर नाकाम रही थी। जून 2019 में ट्रंप ने फिर से नजदीकियां दिखाईं। राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ही देर पहले साउथ कोरिया पहुंचे, जहां से उन्होंने नॉर्थ कोरिया के शासक को स्पष्ट रूप से साउथ कोरिया आने का निमंत्रण दिया है। मैंने तो बस एक बात कही है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ हैं। हो सकता है वो अभी नॉर्थ कोरिया में ना हो, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर किम मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मैं सिडली बॉर्डर पर मौजूद हूँ। वहाँ हम बात कर सकते हैं। DMZ में बैठक का फैसला अचानक ही लिया गया। ट्रंप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से मिलने का न्योता ट्वीट करके देते हैं और आखिरकार नॉर्थ कोरिया ने प्रतिक्रिया दी और ट्रंप ये जानकर खुश हुए कि किम उन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं। हनोई में बात रुकने के बाद किम जोंग उन चाहते थे कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का एक मौका और मिल जाए।
किम जोंग उन को अपने लोगों को ये बताने की ज़रूरत थी कि चीज़ें ठीक हैं, हम अभी भी दोस्त हैं, मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के लोग किम की इस छवि को धीरे धीरे अच्छा पाएंगे और पसंद करने लगेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का नॉर्थ कोरिया के पक्ष में यूं तेजी से कदम बढ़ाना और उनके लिए फिक्रमंद होना वहाँ के लोगों को पसंद आएगा। ये विचार ही बहुत अच्छा है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये एक सुनहरा मौका था। और अचानक हम क्या देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन के साथ उनके देश में सैर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो पहले अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद वो फिर से साउथ कोरिया की तरफ चले जाते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है। जो कुछ भी हम देख रहे थे उसमें अफरा तफरी का माहौल था। और फिर ऐसा देखा गया कि वो एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के लोगों ने अमेरिकी मीडिया के लिए अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया। और इसीलिए स्टेफनी ग्रिशम, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने वहां पर तैनात उत्तर कोरियाई सुरक्षा गार्ड्स को फटकार लगाई, जो उस कमरे में दोनों नेताओं के पीछे से अमेरिकी प्रेस को अंदर नहीं आने दे रहे थे। आप जानते हैं ये एक असाधारण फोटो सेशन था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोटो सेशन के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये मीटिंग ऐतिहासिक थी, लेकिन 2 सम्मेलनों के बाद और एक अचानक तय हुई मुलाकात के बाद भी नॉर्थ कोरिया का परमाणु परीक्षण प्रोग्राम पूरी तरह से जारी है। 2019 में भी विफलता ही हाथ लगी। ऐसे में किम जोंग उन ने सौदा बदल दिया। लोगों को दिए अपने बयान के दौरान किम माउंट पेक्टू की तीर्थयात्रा करते हैं, जिसे किम वंश का पौराणिक जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किम जोंग उन को घुड़सवारी पसंद है, यहाँ एक और मकसद है। ये प्रचार का हिस्सा है। वो वास्तव में एक राजा टोंगयोंग पर केंद्रित है, और राजा टोंगयोंग एक योद्धा थे जिन्हें अक्सर विदेशी ताकतों से लड़ते हुए दिखाया जाता था, और वो देश को एक साथ लाते हैं। और किम के लिए ये एक तरह से अपने लोगों को याद दिलाने का एक तरीका है कि मैं उसी विरासत का उत्तराधिकारी हूँ और मुझे शासन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर इशारा करते हुए किम ने यूनाइटेड स्टेट को क्रिसमस पर तोहफा देने की धमकी दी। किम जोंग उन निराश थे कि वो ट्रंप को मना नहीं पाए थे। मुझे लगता है कि उन्होंने महसूस किया, ठीक है, अगर ट्रंप मेरे साथ बातचीत नहीं करेंगे तो मैं उन पर एक बड़ी चोट करूंगा। और ये वो संदेश है जो मुझे लगता है कि वो दुनिया को भेजना चाहते थे, कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस जगह पर कौन वास्तव में बॉस है, और वो मैं हूँ, यानी किम जोंग उन।
2020 में किम अपने वंश की 3 पीढ़ियों के शासन का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अपने देश पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों पर उनकी ट्रंप से दोनों मुलाकातें विफल रही हैं। आखिर कब तक किम अपने प्रति लोगों की निष्ठा को कायम रख पाएंगे? साथियों, मेरे प्रति लोगों का विश्वास आकाश जितना ऊंचा है और समुद्र से गहरा, लेकिन मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने में नाकाम रहा। मैं आप सब से माफी मांगता हूं। दस अक्टूबर को लोगों के सामने खुद को रोते हुए किम जोंग उन उन लोगों को दिखाना चाहते थे कि वो भी इंसान है। वो इस बात को दिखाना चाहते थे कि हाँ, मैं लगभग एक भगवान की तरह हूँ और मैं इस देश के नेतृत्व के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी आपके जैसा ही एक पिता हूँ। मुझे आपकी तरह बच्चों की परवाह है, मुझे भी आपकी तरह हमारे भविष्य की परवाह है। तो ये विनम्रता से भरा एक विशेष शो था जो उनके व्यक्तित्व को दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, पर मुझे ऐसा लगा कि ये सब एक छल था और इसलिए हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां हमारे पास कम पहुंच और कम जानकारी है, क्योंकि ये सब बहुत सावधानी से रखा जाता है और वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना चाहते हैं जो वास्तव में अपने लोगों के संपर्क में है। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। आर्थिक रूप से वो बहुत गहरे संकट में हैं। प्रतिबंध, महामारी और बाढ़, इन सभी समस्याओं ने जुड़कर नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को अब और बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, जो पहले से ही घुटनों पर थी, लगभग अपने खात्मे पर है अब। और फिर भी किम जोंग उन परमाणु हथियार विकसित करना जारी रखें। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आपको ऐसी स्थिति में ले जाया जाता है जहां से निकलने का कोई तरीका नहीं है, तो आप ऐसे ही बड़े समाधान की तलाश करते हैं। अगर किसी ने हमें डराने की कोशिश की या धमकाने की कोशिश की, तो मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने सबसे ताकतवर हथियारों को तैनात करूंगा और उनका सफाया कर दूंगा। किम ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल द मॉन्स्टर का खुलासा किया। नॉर्थ कोरिया के आधुनिकीकरण और दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने के प्रयासों के बावजूद किम जोंग उन एक क्रूर तानाशाह बने हुए हैं, जो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आप उनके शासन को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को उनके हाथों से बाहर रखने के लिए हर संभव कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि साफ तौर पर आपको बल के उपयोग पर विचार करना होगा। मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया का अंत किसी भी हालत में अच्छा होने की संभावना है। माना जाता है कि किम के पास 40 परमाणु मिसाइल हैं और वो अपने नए खुफिया हथियार को पूरा करने के अंतिम चरण पर हैं, जो शायद पश्चिम के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। अब वक्त आ गया है जब दुनिया एक नए रणनीतिक हथियार के बारे में जाने, जिसका परीक्षण डीपीआर के आने वाले भविष्य में करने वाला है। वो अब एक 3000 टन की सबमरीन बना रहे हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगी। एक बार जब वो उस तकनीकी शिखर तक पहुंच जाएंगे, तो नॉर्थ कोरिया इन बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक को सबमरीन पर रख सकता है। सबमरीन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा खतरा है जो कहीं भी जा सकता है। नॉर्थ कोरिया कभी भी उस पनडुब्बी को पैसिफिक महासागर से बाहर निकाल सकता है और लॉस एंजलिस के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। और ये बात रात में लोगों को जगाए रखने के लिए काफी है।